हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में। तो इससे पहले हमने लास्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, उसमें कुछ हमने सवाल भी बता दिए थे। इसके बाद हमारे जो फॉर्मूले थे उसमें और जो थ्योरी थी वो समझाई थी, और कुछ सवाल करा दिए थे, 3-4 सवाल। तो हम उसके नेक्स्ट कंडीशन के सवाल लेके आए इस पार्ट में। तो देखते हैं कि जैसे कि ये सवाल है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में सवाल पूछा है। तो क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 3510 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब बेचा लग गया, इसका मतलब ये क्या है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब इतने में बेचा जाए तो 17 यानी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। तो इस तरह के जो सवाल है, तो क्या है, 17% का लाभ कब होगा? अगर मानो वो 100 रुपये खरीद के लाया और 100 का 17% निकाल लो। निकालना तो ये चीज़ तो आना चाहिए। ठीक है, 100 का 17% कितना हो गया? 17, यानी 10% 10 रुपये। ठीक है, या हमेशा ध्यान रखना, जैसे 100 का 17% निकालना है, 17/100, तो कितना आ गया? 17। और दूसरा हमने बेसिक में क्या बताया था, बस 17 1 17, 2 जी उड़ा दो, 17 रुपये, यानी टोटल कितनी बेची उसने? 170 की। यानी खरीद के इतने की लाया होगा और इतने की बेचा, तब उसको 17% का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर। तो ये क्रय मूल्य ही है, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने बेचा यहाँ कितना दे रखा है? 3510। और यहाँ एसपी कितना है? 170। तो सवाल में एक्सपी कितना दे रखा है? 3510। इसीलिए 170 बराबर 3510, 7 पन्ना 35, यानी 17×51, यानी कितने बार कट जाएगा? 30 बार। तो 1 बराबर 30। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सीपी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ये चीज़ याद रखो। कितना हो गया? 30 गुणा 100 बराबर 3000 रुपये। तो कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी सवाल और ऐसे हम वीडियो चलाते रहेंगे। हम कोई ऐसे सवाल नहीं बताएंगे जो सरल सरल बता दो बस हलवा से और बस मजाक करते रहे। हम वही सवाल बताएंगे जो तुम्हारे वहाँ काम में आए, और 100% ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी एलपी 2024 में ये सवाल पूछा गया है। इससे पहले इस तरह के सवाल हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है। अब देखो, ये सवाल है, कुछ सेकंड का है और मनी की स्पीड से सवालों को तुम्हारे लिए पेन नहीं चलाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, समझ लो। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ बेची। कितनी? 1 रुपये में 10 टॉफियाँ बेची, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। कितना? 20% का लाभ हुआ। तो बस तुम्हें बस इसी की ज़रूरत है। ठीक है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या है कि उसने मानो 100 रुपये खरीद के लाया होगा और तब उसने 20% लाभ, इसका 20% निकाल लो तो इतने की बेची होगी। ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखो, इसको छोटा डाटा करके चलोगे तो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? छोटा। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 रुपये में जो 1 रुपया लाभ है, तो 5 वाली चीज़ कितने में बेची? 6 में। ठीक है, अब हमेशा यह ध्यान रखना, अब यहाँ क्या दे रखी है? टॉफियों की संख्या दे रखी है। तो इसको हमेशा संख्या में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, ये एसपी और सीपी का रेशियो है, उसका रिवर्स कर दो, यानी उल्टा कर दो, ये संख्या का रेशियो पता लग जाता है। ठीक है, संख्याओं की, टॉफियों की संख्याओं की संख्या पता लग जाती है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? संख्या दे रखी है। यहाँ देखो कितनी बेची? 10 टॉफी बेची, और यहाँ कितनी बता रहा है सेलिंग प्राइस? 5 टॉफी। इसलिए 5 बराबर 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 बराबर 2। अब हमें पूछ क्या रहा है? 1 रुपये में कितनी खरीदी? खरीदी का मतलब सीपी, तो इतनी खरीदी होंगी 6, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो इसीलिए 6 गुणा 2 बराबर 12 टॉफी उसने क्या है? खरीदी। तो कौन सा ऑप्शन है? बी।
ठीक है। और इसको हम क्या है, अब हम यहाँ ऐसे ही कर लेते, जिस ऑप्शन में 6 का भाग चला, यहाँ देखो एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, ये 2 कट जाते, ठीक है। तो हर चीज़ तुम्हें ध्यान रखना आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें रेशियो मेथड भी आना चाहिए, अंकी योग का नियम भी पता होना चाहिए, भाजता के नियम भी पता होने चाहिए, सारे हमारे पास मेथड होने चाहिए एक सवाल के कहीं करने के तरीके। अब वहाँ जौन सा उस समय सबसे इजी मेथड पड़े बस वो सवाल करते हैं, नहीं एक सवाल ऐसे नहीं कभी करना है कंपटीशन में बस एक सॉल्यूशन लेके चल दिए। हर सवाल का अलग अलग मेथड, यानी हर सवाल का तुम्हें 2-3 मेथड तो आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल रहा, आरआरबी पैरामेडिकल 3/4/2025 को पूछा गया सवाल है और सरल सवाल है, कुछ भी नहीं, बस समझो सवाल को। एक निर्माता, निर्माता का मतलब समझते हो, जो चीज़ बनाता है उसे निर्माता कहते हैं, ठीक है। थोक विक्रेता को 25% लाभ पर एक प्रोडक्ट बेचता है, और उसके बाद जो थोक विक्रेता है इसे 28% लाभ पर, फुटकर विक्रेता को, और फुटकर विक्रेता ऐसे 25% लाभ पर, ठीक है। को ग्राहक को बेचता है, ग्राहक कितना 122 रुपये का भुगतान करता है। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ग्राहक तो 122 रुपये भुगतान करता है, ग्राहक के लिए क्या है सीपी यानी क्रय मूल्य, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा ये एसपी, मतलब इतने की बेची फाइनल दुकानदार ने फुटकर ने। तो हमें सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, बस सवाल लगा दो एक्सीलेटर। तो इस तरह के सवाल देखो 2 तरीका से हम कर सकते। 25% लाभ का मतलब क्या है, इसकी वन 1/4, 4 में 1 रुपया ये लाभ है, तो कितनी बेची होगी 4 वाई चीज 5 में, ये सीपी यानी क्रय मूल्य है और ये एसपी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 28% का लाभ, 28%, 7 चौक 28 यानी 7/4, 28% में कितनी होती है 7 चौक 28 यानी 7/4, ठीक है। अगर बहन नहीं आती है तो ये काटना और ये याद कर लोगे तो सही है, ठीक है। 4 से कर दो, 7 बार कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 से ये 25, 7/25, ठीक है। 7/25, तो 25 में ये 7 रुपया लाभ लिया तो उसने कितनी बेची होगी 25 वाई चीज, 25 और 7 32, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर उस रिटेलर ने 25% लाभ पर बेच दी, तो 25% लाभ रिटेलर ने दिया तो ग्राहक को कितने यानी 25% में 1/4, तो 4 में 1 रुपया इस रिटेलर ने मुनाफा लिया है, तो 4 वाई चीज़ कितने बेची होगी 5 में। अब तुम्हें क्या करना है, ये हमारा क्या है एसपी और ये क्या है सीपी। अब जब बताओ एसपी हमें कितना दे रखा है 122, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए एसपी हमें कितना दे रखा है 122, और यहाँ एसपी कितना है 5 गुणा 5 गुणा 32 बराबर 122, ठीक है। तो इसे काट दो, देखो 16, 2 से काट दो 16 बार, 2 से काट 2 6 12 और 2 1 2, ठीक है। और इसके बाद ये कितना रह गया, एक की वैल्यू निकाल लो, तो ये सब आ जाएंगे इसके नीचे आ जाएंगे, तो 61/25 गुणा 16, और हमें पूछ क्या रहा है लागत मूल्य का मतलब सीपी। तो इस सब में अब इन सब का गुणा कर दो, वहाँ गुणा तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए सीपी बराबर तो 61/25 गुणा 16 गुणा इन सब का गुणा कर दो, 4 गुणा 25 गुणा 4, देखो 25 से 25 कैंसिल, 4 से जी 4 चक 16, तो आंसर कौन सा रह गया 61, तो सीपी बराबर कितना आ गया 61 रुपये, ठीक है। तो कभी भी सवाल हो, कभी भी ये तुम्हें बस ये सब दिखाई दे जाए, लाभ है तो अंश जोड़ दो, हानि है तो अंश घटा दो हर में से, बस यही करते रहो एक्सीलेटर से, सवाल सरल होगा, ठीक है। और चाहते तो हम इसे और कैसे करते, ठीक है, देखो, ठीक है। तो उसने क्या कह रहा है एसपी, एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू
जो लाभ ले रहा है। ठीक है, अब CP इसमें नहीं दे रखा है तो हम मान लेते हैं 100 यानी x मान लो। फिर कितना 25%, 125/100, फिर यानी फिर कितना है 28, तो 128/100, फिर कितना है 25, 125/100। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसे हम सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू निकालनी है और s भी हमें कितना दे रखा है 122, तो 122 बराबर x इंटू। ठीक है, तो इसे हम काट देंगे, वही बात वही बन जाती। देखो 25 से काटो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और ये 2 से काट दोगे, 4 से काट दो। ठीक है, 4 से ये 25 बार कट जाएंगे, 4 से 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 5/4 गुणा 32/25 गुणा 5/4। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें x की वैल्यू निकालनी, सब इधर लेके आए तो ये पलट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 122 गुणा 4 गुणा 25 गुणा 4 और बट्टे 5 गुणा 32 गुणा 5। ठीक है, तो इसे काट दो। देखो 5 25, 25 से जोड़ गए। ठीक है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 2 से ये 2 छिंग 12, 2 खन 2, तो x बराबर कितना आ गया 61। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा, RRB ALP 2024 में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है। इसमें देखो कभी भी सवाल आए लॉस एंड प्रॉफिट या डिस्काउंट से, तो सवाल को बस समझो एक बार। कंपटीशन हॉल में हमेशा ध्यान रखना, बहुत प्रेशर होता है, तो बस छोटे छोटे भाग भी गलत हो सकते हैं वहाँ। ठीक है, बशर्ते अगर तुम्हें पाठ्य ढंग से याद है तो कोई टेंशन नहीं पा रहे हैं तो गुणा भाग में तो अपना समय वेस्ट कर दोगे और समय कम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ याद रखना है कंपटीशन में। देखो यदि एक फुट का विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य पर बेचा इसका मतलब समझते हो, अगर वो वस्तु है उसमें प्रिंट रेट पड़े 120, यानी MRP कितने पड़े 120 रुपया। ठीक है, MRP 120 रुपये पड़े, और लेकिन वो खरीद के कितने की लाया, मानो 100 रुपये खरीद के लाया, तो 120 रुपये उस पर पड़े हैं। लेकिन जब वो दुकानदार है किसी ग्राहक लेने आता है तो वो प्रिंट रेट पे ही देता है। ऐसा इसका मतलब क्या है, 120 रुपये की ही बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये होता है अंकित मूल्य पर बेचा, तो मतलब जो रेट पड़े हैं प्रोडक्ट पर उतने की बेच रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और जब ये इसलिए भी बेचता है तो उस पर 18% का लाभ होता है। ठीक है, तो जब 18% का लाभ होता है तो हम जानते हैं 18% की वैल्यू कितनी होती है 9/50। ठीक है, तो 50 में लाभ कितने का है 9 रुपये, तो अंश जोड़ दो, अगर लाभ हो अंश जोड़ दो, हानि हो घटा दो। यानी पॉजिटिव वर्ड है तो अंश हमेशा हर में जोड़ दो, और अगर नेगेटिव वर्ड है तो अंश है वो हर से घटा दो। तो इसलिए हमारा एक्सीलेटर में क्या हो गया, यानी 50 की वो खरीद के लाया होगा और 59 की उसने बेच दी, यानी ये हमारा क्या है CP, और ये क्या है सवाल के हिसाब से MP, और MP यहाँ पर ही क्या है SP है, क्योंकि उसने इतने की बेची है प्रिंट रेट पे। तो अब जब बताओ, अगर वो कह रहा है अंकित मूल्य कितना है 826 रुपया, और यहाँ अंकित मूल्य की यूनिट कितनी है 59, तो इसीलिए एवरेज यहाँ से निकाल लो, 59 बराबर 826। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ अंकयोग का सारा लो, 59 का पढ़ा याद नहीं, इतना भाग काटा पीटी उतना दिमाग का हम जानते हैं। सबके अंकों का देखो, इसके अंकों का योग 8 है, 7 5 12, इसके अंकों का योग 3 है, इसके अंकों का योग 7 है, 6 5 11, इसके अंकों का योग 2 है, तो अंक योग लगेगा। तो अंक योग हमेशा कम नहीं लगता है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8/26/59। अगर हर में 3 6 9 हो तो कभी अंक योग ट्राई मत करो, फिर हमेशा भाग दो। तो यहाँ पर ही देखो 9 काट दो, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 और 10 और 16, 16 के अंकों का योग 7/5। अब इस 5 को खत्म करने के लिए हमेशा हर में क्या बनाओ, अंक योग में हमेशा हर में 1 बनाना है। अंक योग 1 कब बनेगा, जब इसमें अगर 10 हो 100 हो नीचे हर में, इन्हीं से तो 1 बन सकता है। तो हमने 2 का गुणा कर दिया, मैथ का नियम, अगर हर में 2 का गुणा करें तो अंश में भी करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10।
अब अंक योग लगा दो, यहाँ से एवरेज मिल जाएगा 5/1। अब 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 बराबर 5। अब CP का अंक योग कितना है, इसको जोड़ दो, 5 + 0 कितना हो गया 5, तो इसलिए हमें CP पूछ रहा है। तो 5 इसका इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, कितना हो गया 25। 25 के भी अंकों का योग, क्योंकि हमने अंक योग से कर रहे हैं तो हमेशा अंक योग का मतलब कब तक जोड़ते रहना, जब तक हमें इकाई अंक में अंक न मिल जाए तब तक जोड़ते रहो। 5 और 2 7, तो जिस ऑप्शन के अंकों का योग 7 है वो मेरा आंसर है। कभी भी इस तरह के सवाल आ जाओ और भाग बड़ा आ जाए तो हमेशा अंक योग ट्राई करो, ठीक है। ट्राई नहीं मतलब होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, RRB NTPC 2022 में पूछा गया सवाल था, जैसे हमने लास्ट सवाल बताया सिर्फ उसी से, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए, जैसे एक वस्तु 207 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस यानी SP दे रखी है 207 रुपया, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 207 रुपया दे रखा है। बेचने पर 28% की हानि होती है, कितने की हानि, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर एक्सीलरेटर लगा दो, 28% की हानि, तो हानि के लिए चिन्ह क्या है माइनस, तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 28, 7/25 कितनी होती है 7/25। अब क्या करना है कि 25 रुपये वो खरीद के लाया तो उसने इतने की हानि हुई, जब उसने बेची थी तो उसे कितने की हानि हुई 7 रुपये की, तो ये इसमें से ये घटा दो, तो यही एक्सीडेंट 25 बाई चीज़ कितने में बेच दी उसने, 25 में 7 गए, 18 की बेची होगी, यानी इतने ही खरीद के लाया और 18 रुपये की बेच दी, तभी तो उसे 28% की हानि हुई। अब जो बताओ यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 18 और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 207, तो इसीलिए एवरेज यहाँ से निकल आएगा 18 बराबर 207, इसलिए 1 बराबर 207/18। 9 से कट जाएगा, देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 23/2। एवरेज हमारा कितना आ गया 23/2। हमें क्या निकालना है CP, CP हमारी क्या है ये है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो एवरेज का, इसलिए CP बराबर 25 गुणा इस एवरेज का मल्टीप्लाई 23/2। 2 से ये कितने कट जाएंगे 12.5 बार। अब हम इसका गुणा कर देंगे, देखो 112 गुणा 23। अब ये नहीं वहाँ गुणा करने के लिए बैठ जाए 36 घंटा, देखो सभी अंक इस ऑप्शन में अंक योग सबके अलग अलग है, तो हम अंक योग का सारा लेंगे। देखो 9 काट दो, 5 और 4 9, यानी ये ऑप्शन नहीं। अब इसके अंकों का योग चेक करो, 5 और 2 7 और 1 8। अंक योग में दशमलव का कोई रोल नहीं है, 5 दूनी वो 3 2 5, 5 8 40 के भी अंकों का योग 4। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 4 होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। देखो 5 और 4 9 8, ये नहीं है। 7 और 2 9, 7 5 12 के अंकों का योग 3 हो गया इसका मतलब ये भी नहीं है, ये कैडी मत करो फिर तो ये होगा। 7 और 2 9, 8 5 13, 13 के अंकों का योग 4, फाइनल आंसर, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम हॉल कंपटीशन में हमेशा गुणा करने के लिए वहाँ बात बैठ जाओ, इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि तुम वहाँ गुणा करो, ठीक है। या तो तुम्हें पहाड़े अच्छी तरीके से डायरेक्ट याद होना चाहिए, 23 का पहाड़ा तो जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ अंक योग नहीं होते ऑप्शन, तो हम क्या करते इकाई अंक का गुणा करते, तो 5 15, जिसमें इकाई अंक 5 होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से भी हम कर लेते, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं RRB NTPC 2022 में पूछा गया सवाल है। तो देखो इस तरह के सवाल आ जाए तो सब में सब सवाल 90% एक्सीलेटर से ही हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। तो बस सवाल समझो और एक्सीलेटर को समझो। ये कह रहा है 12% लाभ और 4% की हानि, जैसा कह रहा है तुम्हें वैसा ही करना है। 12% + 12% लाभ की बात कर रहा है, तो 12% में कितनी 4 12 यानी 3/25, यानी 25 में 3 रुपये उसके लाभ है, तो कितनी बेची होगी 25 और 3 लाभ ले लिए तो बेची कितनी 28 की, तो 25 बाई चीज 28 में ये हमारा ये खरीद के लाया और उसने इतने की बेची होगी, तब उसे 12% का लाभ हुआ होगा। फिर कह रहा है 4% की हानि, तो 4% की हानि 4% की वैल्यू कितनी होती है
4/25, वो 1/25, तो 25 में ये 1 रुपया हानि, तो उसने 25 की खरीद के लाया, लेकिन उसने बेच कितने की दी होगी, 24 की, तभी तो उसे 4% की हानि हुई। अब क्या करना है, जैसा सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य का अंतर 28, और यहाँ देखो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर, तुम भी अंतर कर दो, जैसा सवाल करे बस वैसा ही कर दो, ठीक है। तो हम भी अंतर कर दे रहे हैं, 28 डिफरेंस 24 और बराबर 28। तो ये बात समझ में आ गई। तो कितने का अंतर है, 4 का, 4 सत्ते 28, तो 1 बराबर 7। तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कितने की खरीद के लाया है, 25 यूनिट की, इसलिए सीपी बराबर इस एवरेज का इसमें गुणा कर दो, 25 गुणा 7 यानी 175। तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, भाज्यता का नियम देखो, सीपी पूछ रहा था, जिस ऑप्शन में 25 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। या हम इसमें ये देख सकते हैं, 25 में 25 यानी 5 का भाग चला, 5 की भाज्यता क्या है, जिसके इकाई 5 हो, 0 हो, तो ऐसे ही कर देते। तो हमें हर चीज़ आनी चाहिए, ये नहीं कि हम ये बता रहे हैं कि हर चीज़, हम साथ हर सवाल के साथ हर चीज़ बताते चल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ क्या दिमाग रखना है। ये नहीं कि हर सवाल में अगर इस तरह सवाल है तो तुम यही करो, नहीं। अगर तुम्हारा भाजता सवाल हो रहा है, एक्स लीटर आएगा तो तुम भाजता लगा सकते हो, अंक ही लगा सकते हो, सब काम कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें हर परसेंटेज की भिन्न याद हो। सवाल देखो ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। लेंथ ही तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये वही हिसाब है कि निकले खोदा, वो कैसे कहते हैं कहावत, खोदा फाड़ निकली चाहिए, वही सवाल है ये, ठीक है। देखो वैसे अगर बेसिक से करें तो बहुत लंबा सवाल है, एक पेज में लगभग बन जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। कितना, 20% लाभ, यहीं से तुम्हारे दिमाग में एक्सीलेटर आना चाहिए, 5/6 में बेच रहा होगा। यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो यहाँ सिर्फ किसकी बात चल रही, खरीद की। तो मतलब जो पहले सीपी मानो लेके आया हुआ, मानो 100 रुपये की, तो फिर कह रहा है कि अगर वो 10% कम पे खरीदता, तो 100 का 10% कम कितना हो गया, 90 रुपये में खरीदता, तो पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक बेचता, यानी पिछले विक्रय मूल्य से वो कितना, 18 रुपये अधिक बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, ठीक है। तो अब देखो इस तरह के सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया देखो समझो। तो हम इसे एक्सीलेटर से नहीं करेंगे, अब इससे करेंगे डायग्राम मेथड, ठीक है। कि हम हमेशा हमने तुम्हें बताया है कि हम उसी मेथड से कराएंगे सवाल कि जो सबसे फास्ट होगा, वो यहाँ तुम्हारे एग्जाम हॉल में सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब इसे देखो, अब यहाँ मानो दुकानदार कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को एक यानी 20% लाभ पर बेचता, तो हमने मान लिया यहाँ CP1 कितने ही 100 रुपये खरीद के लाया होगा, ठीक है, और 20% इस पर लाभ ले रहा है, तो प्लस का मतलब लाभ, तो कितने की बेच रहा होगा वो, तो 100 का 20% निकाल लो, 20 एकन 20, 2 जीरो उड़ा दो, 20 रुपया लाभ ले रहा है, यानी कितने की बेच रहा है, 120 रुपये। ये हमारी क्या है, SP। फिर क्या कह रहा है, अगर वो 10% कम पर खरीदता, अभी उसने कितने की खरीद की, 100 रुपये की, तो यहाँ CP2 10% कम, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10, तो कितनी खरीदता, 90 रुपये की। जब ये इतने 90 रुपये खरीदता, ठीक है, तो पिछले 18 रुपये अधिक पर बेचता, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता, ठीक है। देखो कम पे भी खरीदता और 18 रुपये अधिक पर बेचता, तो पिछले की अपेक्षा उसे 40% अधिक लाभ होता। तो लाभ जब बताओ 40% इसी पे तो होगा, तो इसी पे तुम निकाल दो 40%, न चौक 36, 2 जीरो जीरो उड़ा देनी, 36 रुपया, कितना लाभ, 36 रुपया। तो फिर कितने ही बेचा होगा उसने, 90 36 कितने हो गए, 126 रुपये, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना अधिक बता रहा है, 18। यहाँ पहले कितने ही बेच रहा था, 120 की, अब कितने ही बेच रहा है, 6 की, इसीलिए 120 डिफरेंस 126, और यहाँ कितना अंतर है, 18 रुपये अधिक बेच रहा है यहाँ, तो 6 बराबर 18, 6 तिया 18, 1 बराबर 3। तो ये बात समझ में आ गई।
अब हमें पूछ क्या रहा है, क्रय मूल। तो क्रय मूल कौन सा वाला, मूल, मूल का मतलब ये वाला, ये मूल है, तो इसलिए इस एवरेज का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया, तो CP1 बराबर 3 गुणा 100 बराबर 300 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये बात समझ में आ गई। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ना है नया तो वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नए सवाल। और ये भी अच्छा सवाल है, हमेशा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को, इस लाइन का मतलब समझते हो, 12 एक समान वस्तुओं को। देखो अगर मानो वो अगर चंद्रशेखर कुर्सी खरीद के लाया तो कुर्सी सब एक समान थी, मतलब एक ही कंपनी की थी। तो अगर मानो एक कुर्सी खरीद के लाया 100 रुपए की, तो 12 कितनी होगी, 1200 रुपए की। तो ये बात, इसका मतलब समझ में आ गई लाइन का। को कुल 420 रुपए में बेचा, तो ये हमारी क्या दे रखी है, सेलिंग, वो SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, जिसमें उसे 7 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई। तो जितने 7 वस्तुओं की खरीद पड़ रही थी उसके बराबर उसे हानि हुई। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हमने मान लिया कि CP कितना है, यानी खरीद के कितनी लाया, एक चेयर 100 रुपए की, कितनी चेयर है, 12, तो इतनी 12 चेयर, तो एक चेयर 100 रुपये, तो 12 कितने की, 1200 रुपए की। और 7 हानि कितनी भैया, 7 क्रय मूल्य के बराबर, तो इसलिए 7 की कितनी हो जाएगी, 700 रुपए की हानि। तो ये क्या है, हानि, ठीक है। और ये हमारी क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब जब बताओ इसमें हमें ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो उसने बेची कितने की, 420 रुपये में बेची। तो अब जब बताओ उसे वास्तव में उसे 700 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब इन दोनों को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1200 डिफरेंस 700। तो उसने बेची कितने की, 700 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब 500 रुपये की बेची होगी, ठीक है। तो यहाँ बेची कितनी है, 420 की, इसीलिए 500 बराबर 420, एक जीरो से एक जीरो कट गए, ठीक है। तो इसलिए 1 बराबर 42/50, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो इसमें 100%, 50 दूनी 100, 42 दूनी 84, तो कितना है, C ऑप्शन। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसी सवाल को हमने तुम्हें ये समझाने के लिए किया, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट, इतना कैलकुलेशन ठीक नहीं होता है वहाँ एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये तुम्हें समझाने के लिए बस किया था। अब देखो इसे, एक समान वस्तुओं को, ठीक है, एक तार खरीद के लाया है, तो इसका मतलब अगर हमने मान ली वो एक वस्तु 1 रुपए की खरीद के लाया, तो 12 कितनी पड़ेंगी, 12 रुपए की। तो बस यहाँ से तो 12, और उसे घाटा कितने का हुआ है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 7 वस्तुओं क्रय मूल्य कितना, 1 रुपए की है, तो 7 कितनी बटेंगे, 7 की। तो अब यहाँ पर ही कितना बता रहा है, 420। तो उसने रियल में बेची कितने, लेके 1200 रुपये, बेची कितने की, तो इन दोनों को डिफरेंस करो तभी तो पता लगेगा। तो बेची कितने की, 5 की, और वहाँ कितना बेचा है, 420। अब ये काट दो 5 से, ठीक है, 5 8 40 और 5 चौक 20, तो यही हमारा क्या आ गया, CP आ गया। तो इस तरीक़ा से वो हमने तुम्हें समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो ऐसे कभी भी सवाल आ जाए, ठीक है, एक समान वस्तु दे रखी हो, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस बराबर वो कर देना, बस तुम्हारा वही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ अंक योग लगाओ, तो देखो यहाँ अंक योग में क्या है, 5 है, यानी बट्टे 5 करेंगे, तो इसमें कितने गुणा कर दो अंक योग में, इसमें 2 का, तो इसमें भी 2 का, 420 में। यहाँ कितना हो जाएगा, 1, 4 और 2 6, 6 गुणा 2 बराबर कितना हो, 6 दूनी 12, और 12 के अंकों का योग 3। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। 5 और 3 8 नहीं है, 6 है, 8 और 4 12, अंकों का योग 3 आंसर,
और 8 अक्षर 12, ये 2 ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ दोनों में से एक ऑप्शन था। ठीक है, तो अंकी योग में कभी भी अंकी योग, ये हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि कभी जैसे यहाँ भाग करने के लिए ज़्यादा बड़ा है, जैसे लास्ट सवाल में मैंने आपको बताया सब लोगों कि तो हम अंकी योग का सारा लेंगे, वहाँ नहीं कि भाग करने के लिए बैठे रहो 36 घंटा, तो इतना वहाँ समय नहीं होता है एग्जाम हॉल में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सवाल है इस तरह के सवाल अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, देखो 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। तो जैसा कह रहा है बस तुम वैसा करो, अपना दिमाग मन चलाओ। ठीक है, हमें दिमाग, देखो 10 कुर्सी का जो मूल्य है वो बराबर कितना है, 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर। तो इसीलिए अब हम पूछ क्या रहा है, बस इस पर ध्यान दो। तो एक मेज, तो इसका मतलब जो कुर्सी है उसको मेज बना डालो। ठीक है, यहाँ 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य पूछ रहा है, तो हमें मेज की कीमत पूछ रहा है। तो जिसकी कीमत पूछे तो यहाँ से क्या करना है, कुर्सी को डिलीट करना है, यानी कुर्सी को मेज बना लो। तो यहाँ से एक कुर्सी की कीमत निकाल लें, तो एक कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी, 4/10 मेज के बराबर। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो बराबर 2/5 मेज। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक कुर्सी की जो मूल्य है वो किसके बराबर है, 2/5 मेज की। ठीक है, कुर्सी बराबर 2/5 मेज के। तो हमें पूछ क्या रहा है, वो 15 कुर्सी, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, 15 कुर्सी। अब एक कुर्सी कितने के बराबर है, 2/5 मेज, और हमें पूछ क्या रहा है, एक मेज की कीमत, मतलब जो कुर्सी दे रखी है उसको मेज बना लो। तो एक कुर्सी किसके बराबर, 2/5, तो 15 कुर्सी, तो 2/5 का इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएंगी मेज है, और प्लस 2 मेज जो दे रखी है। ठीक है, और ये दोनों मिला के कितने की आ रही है, 2000 रुपये की। ठीक है, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 मेज प्लस 2, टोटल कितनी गई, 8 मेज कितने की पड़ रही है, 2000 रुपये की। तो अगर तुमसे एक की पूछे निकाल नहीं पाओगे, 8 का भाग दे दो। ठीक है, तो इसीलिए एक मेज बराबर 2000/8, 25 अट्ठे 2 से होता है, तो कितने आ गए, 250 रुपये। ठीक है, और यहाँ हम अंकी योग भी लगा सकते थे, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हम सवाल नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। इसके नेक्स्ट सवाल, अभी जो मेरा टाइप चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य निकालने वाले, जितने भी क्रय मूल्य के सवाल पूछता है एग्जामिनर तरह तरह से, तो मैं तुम्हें टोटल 13 सवाल बचा चुका हूँ। 13 तरीका से सवाल पूछ सकता है, और आगे 2-3 तरीके और है, मतलब ये वाला टाइप फिनिश। इसके बाद हम विक्रय मूल्य पर आधारित वाला चलाएँगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।